सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की ये सब देवगण मिलकर के यहीं से तो गए थे, लेकिन वहां से यहाँ पर क्यों आ गए? अरे वहां पर पंच क्यों 10 कल्याण कर देते? सोचने की बात है। इस धरती में कुछ आकर्षण अवश्य है, तो ऐसे ऐसी विभूतियों को स्थान जन्म लेकर के और स्वर्गों में चले जाते हैं। स्वर्ग वाले वहाँ पर तो स्वागत करते हैं उनको, लेकिन सोचने की बात है, अभी जन्म जिसका होना है बाद में होना है। अभी वह तीर्थंकर होनहार स्वर्ग में है और वे देवलोग आकर के इस धरती की पूजा करते हैं। अनेक अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्न उनकी वृष्टि करोड़ों में इस धरती पर करते हैं। आज तक सौदर महेंद्र कुबेर दोनों मिलकर के उस सौधर्म स्वर्ग में ऐसा कोई महोत्सव नहीं मना सके। है वहीं पर वह जीव, किंतु वहां नहीं बना सकते, क्योंकि वहां पर धरती की जो पवित्रता है वो पवित्रता वहां नहीं। संतों ने यह आश्चर्य व्यक्त किया है उस विभूति में, जब वह धरती पर आ जाता, नाविराय और मरुदेवी के घर में अवतरित होता। उस समय 3 लोक में कुछ क्षण के लिए आनंद के या साता की लहर दौड़ जाती। उस विभूति में ऐसा कौन सा वैभव छुपा हुआ है? और किसी भी पदार्थ से सुख और शांति का अनुभव नहीं होता। साता का वह अनुभव उस व्यक्ति की यहाँ पर जन्म लेने से, स्वर्ग में रहा तो कहीं कुछ भी नहीं हुआ, किंतु स्वर्ग से यहाँ पर आते ही मोक्ष मार्ग से नेता, वे मोक्ष मार्ग के नेता बनेंगे। बनने से पूर्व में इतना बहुमत नहीं, सर्वसम्मत नहीं, लोक सम्मत। और लोक सम्मत में भी लोक में रहते हुए भी श्रमण समाज किसी भी प्रकार से भाग नहीं लेते, किंतु वे भी होनहार पंच कल्याण के धनी तीर्थंकरों की वैभव ऊपर से नहीं,
मन की जो स्थूल भावनाएं हैं उसका अध्ययन करते रहते हैं। हम कुछ नहीं चाहते। हाँ, तो रिद्धिधारी मुनि महाराज तो कहाँ क्यों नहीं जाए, उनके लिए कोई रोक टोक है ही नहीं। लेकिन उनके मन में इसलिए आ गए कि यह भविष्य में तीर्थंकर होंगे तो भी हमारे लिए बोल। स्वामी कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार के मंगलाचरण में तीर्थंकरों को याद किया। कौन से तीर्थंकर? वर्तमान कालीन तीर्थंकर वृषभ से लेकर के वर्धमान तक याद किया। अतीत के जो तीर्थंकर हैं क्रमबद्ध वे भी 24 हुए थे, बाद में ये वर्तमान के हुए। इसी प्रकार भविष्य काल में होंगे, उनके लिए भी बार बार पृथक रूप से क्रमबद्ध पृथक रूप से वंदना की है। कौन सा ऐसा आकर्षण है? तो जिनके दर्शन करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध क्षायिक सम्यक दर्शन और अनेक प्रकार की वेदनाएं शांत हो जाते हैं और मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है। मैं समझ रहा था ये सब यहाँ पर तालाबंदी हुई है यहाँ नहीं। और इन देवों को कहा ये करेंगे तो आप ही लोग, लेकिन यहाँ पर आकर को आपको करना पड़ेगा, आप लोगों के लिए छूट है। लेकिन ये भी नहीं आ सकते, हम बुलाएंगे तभी तो आएंगे। क्या तालाबंदी है, लेकिन हमने तीर्थंकरों की जल में भी होगा, कोई ताला यहाँ पर नहीं लगेगा। तो इस निमित्त से कुछ तीर्थंकरों के बिंब स्थापित करेंगे, उनके लिए भी हम निमंत्रण कर सकते हैं। और यह छोटा किंतु 3 लोग को हिलाने वाला ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर जन्म कल्याण के साथ घटित हो रहा है। बहुत प्रसन्नता है। यह भी एक चमत्कार समझना, ये तभी हो सकता है कुछ आप उदारता के साथ, जैसे तीर्थंकरों ने दयामय धर्म की ये पताका पहरा दिया, उसी प्रकार कुछ छोटा मोटा भली सही संकल्प लिया है, उसी का परिणाम है ये। जब तक दया भाव का अंकुरन हमारे हृदय में स्फुटित नहीं होगा, तब तक ये पुद्गल गौण नहीं हो सकता। इस पुद्गल के कारण वह भीतरी तत्व 3 लोग को हिलाने की क्षमता जिसके पास है, वह बिल्कुल कमजोर बन करके बैठा है। इसलिए आप लोगों से कहना है, आज तो आप लोगों के यहाँ घर में बहुत शोर हो रही है। अब ये तो आप ही लोग ही जाने। अभी तो हम कल के मध्याह्न की प्रतीक्षा में हैं। तो फिर आप लोग नीचे रहियो और अपने मुकुट उतार करके रहियो। और क्या वो आगे करने वाले संकल्प लिए हैं देव लोग सारे के सारे,
लट्ठू ये है, ज्ञात हो जाएगा कि वह तेरा मेरा से ऊपर उठ जाएंगे। कि वैभव का जब त्याग होगा, अभी आप थोड़े थोड़े कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, नहीं समझे। एक घड़ा भरा हुआ है और उसमें से छाटा जो बड़ी बूंद भी न आए, उसको थोड़ा सा ऐसे पेन झड़काते हैं ना, ऐसे झड़का झड़का करके लिख रहे हैं। लगातार मैं सुनता रहा, उत्साह के साथ वह आपके नामोच्चारण करते जा रहे हैं। भैया उनको बीच में विश्राम तो दो, क्योंकि आज और शोर होगा। तो ये अच्छा रहा। देखो, हम इसलिए तो कह रहे हैं, तो वही तो हम कह रहे हैं, हम भी स्वार्थी हैं, ऐसी बात। जब वहीं पर रहते हैं तो हमारी दुकान नहीं चल पाती, और इनके तो जेब में भीतर रख रखा है तालाबंदी के साथ, वो बाहर नहीं आ सकते। वो लक्ष्मी देवी हमेशा हमेशा उजाला से बहुत घबराती, उसको बाहर निकालना, बाहर बुलाना बहुत कठिन होता है। लेकिन आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे ढंग से निभाया। यह भी एक शुद्धोदय का अर्थ से है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। आगे का भी कार्यक्रम इसी प्रकार सानंद संपन्न हो, और आप लोगों का जो पवित्र कार्य है वह संपादित हो। आप लोगों को भी ये सन्मार्ग हमेशा हमेशा बना रहे, इन्हीं भावनाओं कामनाओं के साथ। अहिंसा परमो